स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राम सचिव के बारे में, जो कि सीईटी 2026 सीईटी प्री 2025 के आधार पर 2026 में एडवर्टाइज होनी है। ठीक है, तो इसमें इनका वेतनमान कितना होता है, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए और कितनी वैकेंसी आने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस बारे में डिस्कस करते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो वेतनमान क्या होने वाला है, हरियाणा में ग्रुप ग्राम सचिव की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी के अंदर आती है। और अभी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगा है, लेकिन इससे पहले 7वां वेतन आयोग लग रहा था। तो अभी 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो मिड 2027 में लागू होंगी। तब तक जो वेतन मिलना है वो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलना है। तो इसमें देखो पे लेवल क्या है, ये पे लेवल 2 की जॉब है। पे लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। और इसमें पे बैंड क्या है, 19,900 रुपये बेसिक पे होती है भाई, ठीक है। 19,900 रुपये बेसिक पे होती है। अब इसमें क्या मिलता है, इसमें जैसे कि डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, मेडिकल मिलता है, तो ये अलाउंस मिलता है। ये सभी मिला के आप मान लो कि डीए है वो 58 से 60% के लगभग है। तो 12,000 11,000 के लगभग डीए हो गया, ठीक है। अगर एचआरए डिपेंड करता है भाई किस सिटी में या कितनी पॉपुलेट सिटी में आप रह रहे हो उस हिसाब से। तो कुल मिला के अगर एस्टिमेट लगाया जाए सब कुछ एनपीएस वगैरह काट के, तो 32 से 35 हज़ार रुपये इन एंड आ जाते हैं, ठीक है भाई। 32 से 35 हज़ार इन एंड आ जाते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इसमें, तो 2019 से पहले शैक्षणिक योग्यता ग्राम सचिव के लिए सिर्फ 10वीं पास थी। 2019 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इसको ग्रेजुएशन कर दिया। जैसे कि ग्रेजुएशन उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक। और 10वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय होना चाहिए। अब नई चीज़ क्या है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास होना चाहिए इस भर्ती के लिए, ठीक है भाई। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास होना चाहिए, जो सीईटी अभी हुआ था। और इसमें आयु जो सीमा है वो 17 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नियम अनुसार छूट है, जैसे SC ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्क प्रोफाइल क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई काम क्या होता है किसका, ग्राम सचिव का। तो ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का सरकारी प्रतिनिधि होता है। इसका मुख्य कार्य सरकार और गांव के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रमुख जिम्मेदारी रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ग्राम पंचायत के सभी दस्तावेज, कार्रवाई, रजिस्टर, संपत्ति के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना पहला काम है। दूसरा है बैठकें आयोजित करना, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठकों का आयोजन करना और उनकी कार्रवाई को लिखना। तीसरा है विकास कार्य, सरपंच की सहायता करना और गांव की सरकारी योजना जैसे मनरेगा हो गई, पीएम आवास योजना होगी, स्वच्छ स्वच्छता अभियान हो गया, को लागू करना। उसके बाद जो वित्तीय अधिकार हैं वो, जैसे ग्राम पंचायत के फंड ग्राम पंचायत के फंड का हिसाब किताब रखना। चेक या वित्तीय दस्तावेज पे सरपंच के साथ साथ ग्राम सचिव के भी हस्ताक्षर होते हैं। रिपोर्टिंग कहाँ करनी पड़ती है, गांव के विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारी जैसे बीडीपीओ को भेजनी होती है। तो ये काम होता है ग्राम सचिव का। अगर आप ग्राम सचिव सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि 2025 में कितने पद भरे गए, जैसे 2024-25 में कितने पद भरे गए। तो देखो भाई, इसमें कुल सैंक्शन पद 5100 के लगभग हैं भाई, 5100 ग्राम सचिव। 6,000 से ऊपर हमारी ग्राम सभाएं हैं, तो लगभग 1.2 का रेशो है। उसके हिसाब से 5100, 1.2 गांव का रेशो है एक ग्राम सचिव के हिसाब से। तो 5100 के लगभग पद हैं, ठीक है। अब 2024 से पहले 60% पद खाली थे, 60% 60% पद खाली थे, यानी कि 3,000 के लगभग पद खाली थे। तो 3,107 रिक्त पद जो खाली थे जो 2024 में भरे गए हैं, ठीक है। अब
इसका पूरा गणित समझते हैं भाई। जैसे कि 3107 पद भरे जाने के महत्व को समझने के लिए हमें 2024 की भर्ती से पहले विभाग की दयनीय स्थिति का विश्लेषण करना होगा। डेटा बताता है कि विकास पंचायत विभाग ग्राम सचिव में 60% से अधिक की रिक्त दर थी के साथ काम कर रहा था। एक तार्किक गणना के माध्यम से 2024 से पहले कार्यरत ग्राम सचिवों की सटीक अनुमान लगा सकते हैं। अनुमानित कुल संख्या कितनी थी? 5100। और 2024 में कितने भरे गए? 3107। अब उससे पहले कितने काम कर रहे थे? लगभग 1993, लगभग 1900, एक मिनट भाई, लगभग 1993 आता है जब इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो इस विश्लेषण के आधार पर 2024 से पहले 1700 से 2000 कर्मचारी कार्यरत थे। 1700 से 2000 कर्मचारी कार्यरत थे। अब फिलहाल का सिनेरियो ये है कि फिलहाल हमारे पास ग्राम सचिव की पोस्ट है ही नहीं है, तो कुछ बिल्कुल ही कम है, जैसे पिछली बार की तरह नहीं है कि 3000 के लगभग पोस्ट हों, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि कितनी पोस्ट हमारे पास वैकेंट होने की संभावना है। ठीक है, अनुमानित संख्या देखो भाई, ये महत्वपूर्ण है। संभावना बहुत कम है। 2026 में ग्राम सचिवों के लिए बड़े पैमाने जैसे भर्ती की संभावना बहुत कम है, यानी कि 500 से भी कम भर्तियां आने की संभावना है। ये संभावना है, एक्चुअल डाटा नहीं है, बट ये संभावना है कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे अपवाद 2025 में 3107 उम्मीदवारों में से कुछ ने ज्वाइन नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है कि वैकेंसी कैसे बढ़ सकती हैं? जैसे 3107 उम्मीदवार ज्वाइन सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो वो बैकलॉग सीटों में विज्ञापित की जाएगी। बैकलॉग क्या होता है? जैसे ये लोग अगर पिछली भर्तियों में कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए, तो वो खाली सीटें बैकलॉग सीट कहलाती हैं। अब ये बता रहा है कि पुराने आंकड़ों के हिसाब से 697 रिक्तियाँ बैकलॉग के हिसाब से हैं। अब इसमें ये 697 वैकेंसियाँ कन्वर्ट हो जाती 2026 के एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी होती है, और वेटिंग लिस्ट होती है कुल सीटों का 10 से 15%। तो अगर हम मोटा मोटा इसका 15% भी मान लें तो 15 से 45, यानी कि लगभग 400 से 450 सीटें तो वेटिंग लिस्ट से भरी जानी, जो बैकलॉग की 697 ये बता रहा है। ठीक है, तो ये सीटें तो कन्वर्ट होने से रही। अगर हम 400 सीटें मानते हैं, तो बैकलॉग में 700 सीटें हैं, और 400 अगर वेटिंग में क्लियर होती हैं तो हमारे पास 300 सीटें बचती हैं। अब कुछ नई ग्राम पंचायत आ गई होंगी, या कुछ नई सीट जैसे जनरेट हो गई होगी, या कुछ रिजाइन के कारण, तो कुल मिला के अगर हम मोटा मोटा मान ले तो हमारे पास 500 सीटें आने की पूरी पूरी संभावना है इसकी ग्राम सचिव की। अब बात ये आती है कि सीईटी का प्री हो चुका है और बच्चों को अपना स्कोर पता चल गया, लेकिन उन्हें अपनी रैंक नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं। तो उस हिसाब से वो कन्फ्यूजन में हैं कि हम किसकी तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें या ना करें, कौन सी वैकेंसी आएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है। एडवर्टाइजमेंट के बाद मुश्किल से 1 से 1.5 महीना मिलना है, और सब्जेक्ट भी सारे नए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, रूरल मार्केटिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये नए सब्जेक्ट हैं। इंश्योरेंस हो गया, सड़क परिवहन से रिलेटेड हो गया, तो ये नए सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से कम 3 से 4 महीने का टाइम तो हो। तो अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो हमने एक इसकी कट ऑफ निकाली है, तो उस कट ऑफ को आप देखिए। जैसे कि 500 वैकेंसी आने वाली है हमारे पास, तो 500 वैकेंसी का 10 गुना भरेंगे, यानी कि 5000 बच्चों को ये भरेंगे, ऊपर के 5000 बच्चों को। अब इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है वो देखो भी, कट ऑफ क्या रह सकती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताते हैं इसकी। जर्नल की 73 से, अगर 500 सीटें आती हैं तो 500 से ज़्यादा आती हैं तो कट ऑफ ज़्यादा नीचे आ जाएगी भाई, ये 500 सीटों के हिसाब से है। तो जर्नल की कट ऑफ 73 से 76 के बीच में रहने वाली है। आप मान सकते हो कि 73 वाले बच्चे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर 1000 सीटें आई तो 73 वाले बच्चे का सिलेक्शन श्योर है, ये मान के चलना।
मतलब 73 वाले बच्चे को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। सेफ स्कोर क्या है इसमें, 77 वाले बच्चे को ग्राम सचिव की तैयारी आंख बंद करके करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, वो 72 से 75 रह सकती है। सेफ स्कोर क्या है, 76। 76 वाले बच्चे को इसकी तैयारी करनी चाहिए भाई। बीसीबी की 71 से 75, बीसीए की 68 से 72 और एससी की 64 से 68। तो इसमें 76 वाले बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, इसमें 73 और इसमें 70+ वाले बच्चे की को तैयारी करनी चाहिए ग्राम सचिव की। तो ये है कट ऑफ, ये काफ़ी स्टेक है और ये सिर्फ उस अनुमान पे आधारित है जो 500 सीटें आनी। बाकी जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो इसकी कट ऑफ हम बना देंगे दोबारा से। लेकिन अभी के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, इस रेंज में आते हैं तो आपको ग्राम सचिव की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन जो हमारे भाई हैं उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन जैसे 500 वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन का कोटा 14% रहता है अभी, ठीक है 14% रहता है। तो 14% के हिसाब से 14×5 कितने होते हैं, 70, यानी कि 700 बच्चों को बुलाएंगे। इनमें से 70 हुए ना, 10 गुणा का नियम है, 700 बच्चों को बुलाएंगे। तो कितनी पोस्ट इनके लिए वैकेंट है, 700 पोस्ट। कैसे कैसे हैं ये, जर्नल के लिए 7% है, 35 सीटें हैं, 350 बच्चे बुलाएंगे। ईएसएम के लिए 2% है, 10 सीटें हैं, 100 बच्चे बुलाएंगे। ईएसएम बीसीए के लिए, सॉरी ईएसएम एससी के लिए, ईएसएम बीसीए के लिए 2% है, 10 पोस्ट हैं, 100 बच्चे बुलाएंगे। बीसीबी के लिए 3% है, 15 बच्चे हैं, 15 सीटें हैं, 150 बच्चों को बुलाएंगे। टोटल करके 70 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 700 बच्चे हैं। अब एक्स सर्विसमैन के इतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, कम ही कैंडिडेट मिलते हैं, तो उसमें फिर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन पहली प्रेफरेंस एक्स सर्विसमैन को दी जाती है। अब इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ये देखो भाई, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर 500 सीटें आती हैं तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ ये रह सकती है भाई। जर्नल की 52 से 56 वाले बंदे को तैयारी करनी चाहिए, सेफ स्कोर 58 है भी। बीसीए को 48 से 53, सेफ स्कोर 55 है। बीसीबी को, बीसीए को 44 से 49, सेफ स्कोर 50 है। और एससी को 40 से 45, सेफ स्कोर 46। तो ये थी कट ऑफ। अगर 500 सीट आती है, और 500 ही आएगी ये मान लेना, संभावना पूरी पूरी यही है, क्योंकि सीटें खाली हैं ही नहीं। जितनी सीटें थी वो सारी अब भर चुकी हैं। अब सिर्फ डिपेंड करता है कितने ज्वाइन नहीं करते, बैकलॉग में कितनी है और कितने नई ग्राम बने हैं, और उस हिसाब से सीट सर्जित हुई है, ठीक है। तो 500 के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा डाटा है, इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीटी मेंस की तैयारी करते हैं तो कुछ कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट और मैथ की भी काफ़ी टॉपिक हैं, और भी जैसे रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस की वीडियो हम, और इकोनॉमिक्स की वीडियो हम डाल रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।